नमस्कार। आज का विषय है अस्माकं राष्ट्र पुष्पम। क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक देववाणी संस्कृतम में यह क्या है, अष्टमः पाठ है अस्माकं राष्ट्र पुष्पम। हमारे राष्ट्रीय फूल के बारे में यहाँ बताया गया है कि हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है। ठीक, सबसे पहले जान लीजिए ये जो कमल का फूल दिया गया है यही हमारा राष्ट्रीय फूल है, यह हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक है, कमल का जो सौंदर्य होता है यह बहुत ही अद्भुत होता है। कमल ही हमारा राष्ट्रीय फूल है। क्यों ऐसा? इसलिए ये हमारा राष्ट्रीय फूल है क्योंकि कमल में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं और इसीलिए कमल को ही अपना राष्ट्रीय पुष्प माना गया है। ठीक है, किसी और पुष्प को राष्ट्रीय पुष्प की दर्जा नहीं मिली है, कमल को ही राष्ट्रीय पुष्प की दर्जा इसलिए मिली है क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। जैसे देखिए, कमल में पहला गुण यह पाया जाता है कि यह प्रकाश से प्रेम करता है। सूर्य के प्रकाश से यह खिलता है और जब सूर्य छिप जाता है तो कमल भी क्या होता है, मुरझा जाता है। कमल का प्रकाश से अत्यंत ही प्रेम होता है। यह शिक्षा देता है कि हमें भी ज्ञान मतलब प्रकाश का ही इच्छुक होना चाहिए और अज्ञानता मतलब अंधकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। कमल के जीवन से प्राप्त शिक्षा हमारे लिए क्या होती है, परम हितकारी होती है। कमल का दूसरा गुण यह होता है कि इसकी उत्पत्ति कीचड़ में होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, पंकज है। एक नाम कमल का क्या है, पंकज भी है। निम्न स्थान पर उत्पन्न होने पर भी कमल अपने सुंदरता और सुगंध से सबके मनों को क्या करता है, हर लेता है और यह राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा प्राप्त करता है। कमल का यह गुण शिक्षा देता है कि किसी भी कुल में उत्पन्न होकर मनुष्य अपने गुण से समाज में मान प्राप्त कर सकता है। कुल प्रधान नहीं होता है, संस्कार और गुण प्रधान होते हैं। गुण से ही व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है, कमल का जल के साथ क्या होता है, विशिष्ट घनिष्ठ संबंध होता है। जल में ही कमल की उत्पत्ति होती है और वहीं इसकी वृद्धि होती है। जल के साथ ही कमल का क्या जीवन है। यदि जल की वृद्धि होती है तो कमल की भी वृद्धि होती है। ठीक, और यदि जल सूखता है तो कमल भी नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। यह गुण देशभक्ति सिद्ध करता है। हमें भी कमल की तरह देशभक्त होना चाहिए। ठीक है, इन गुणों से विभूषित कमल ही क्या है, हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह प्रायः लाल वर्ण का होता है। ठीक, अन्य फूल हमारा राष्ट्रीय फूल नहीं है। राष्ट्रीय फूल से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। संस्कृत में इसका उच्चारण सहित हम आपको अर्थ बताना शुरू करते हैं। अभी तक हमने आपको कमल के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में, अपने राष्ट्रीय फूल के बारे में बताया। अब यहाँ जो पाठ में दिया है, जिस प्रकार से संस्कृत में दिया है, उसको हम उच्चारण सहित आपको अर्थ बताते हैं। ठीक है, अस्माकं देशस्य राष्ट्र पुष्पम कमलमस्ति। अस्माकं माने हमारे, देशस्य माने देश का, राष्ट्र पुष्प मतलब राष्ट्रीय फूल, कमल अस्ति मतलब कमल है। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। कमलस्य सौंदर्यम अद्भुतम भवत। कमलस्य मतलब कमल की, सौंदर्यम देखिए यहाँ षष्ठी विभक्ति है कमलस्य में। ठीक, देशस्य में यहाँ क्या है, षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति में कारक प्रकरण में हमने आपको बताया है। उसका वीडियो भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में मतलब उसका कारक के बारे में पूरा विस्तार से समझाया है। उसे देखना है तो आप पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। ठीक, कि कारक विभक्ति देखिए, षष्ठी विभक्ति क्या है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है और उसका परसर्ग जो होता है क्या होता है, काके की। परसर्ग माने होता है चिन्ह, उसका चिन्ह होता है काके की, गागेगी, नानेरी, नानेनी, रारेरी। ठीक है, उसका परसर्ग होता है। अब यहाँ देखिए, कमलस्य सौंदर्यम अद्भुतम भवत। कमल की सुंदरता जो है अद्भुतम मतलब विचित्र, भवत माने होती है। कमल मेव अस्माकं राष्ट्र पुष्पम अस्त। कमल मेव मतलब कमल ही, अस्माकं माने हमारा, राष्ट्र पुष्प मतलब राष्ट्रीय पुष्प, अस्ति माने है, कमल ही हमारा राष्ट्रीय फूल है। किमर्थम माने क्यों, इसके लिए देख लीजिए। कमलः बहवः गुणाः सन्ति। कमले, कमले मतलब कमल में, बहवः माने बहुत सारे, गुणाः माने गुण, सन्ति माने पाए जाते हैं। बहुत सारे गुण कमल में पाए जाते हैं। अतएव कमलम राष्ट्र पुष्पमस्त अन्यथा ना। ठीक है, अतएव मतलब इसलिए, कमलम माने कमल ही, राष्ट्र पुष्पम अस्त मतलब राष्ट्रीय फूल है। ठीक, अन्यत ना, अन्य कोई दूसरा पुष्प राष्ट्रीय फूल की संज्ञा नहीं प्राप्त किया है। कमलस्य प्रथमः गुणः ऐसा यत् एतस्य प्रकाशेन स स्नेह अस्ति। कमलस्य प्रथमः गुणः, कमल का पहला गुण है, ऐसा यत् एतस्य प्रकाशेन सह स्नेह है, यह प्रकाश के साथ स्नेह मतलब प्रेम करता है, इसका जुड़ाव प्रकाश से है। ठीक, सूर्य से प्रकाशेन एतत् विकसति। सूर्य के प्रकाश से यह विकसित होता है। यदा सूर्य अस्ताचलम गच्छति। यदा माने जब, सूर्य माने सूर्य, अस्ताचलम मतलब डूब जाता है, गच्छत माने चला जाता है, डूबने को चला जाता है। तदा कमलमपि, तदा माने तब, कमलमपि मतलब कमल भी, कमल का फूल भी क्या होता है, म्लानम भवत
तब कमल का फूल भी क्या होता है, म्लानम मतलब मुरझा जाता है। कमलस्य प्रकाशेन स स्नेह इमाम शिक्षाम प्रददात। कमलस्य माने कमल का, प्रकाशेन माने प्रकाश के साथ, सह माने साथ, स्नेह माने लगाव या प्रेम, इमाम माने इस शिक्षा माने शिक्षा को, प्रददात माने देता है। यत वयमपि ज्ञानेच्छुका भवाम। यत माने जो, वयमप माने हमें भी, ज्ञानेच्छुका मतलब ज्ञान का इच्छुक है, ज्ञान का अर्थी या इच्छुक चाहने वाला, भवाम माने होना चाहिए, अज्ञानात च दूरे तिष्ठाम और अज्ञान से अंधकार से दूरे मतलब दूर, च माने और, हैं तिष्ठाम माने बैठना चाहिए, अंधकार से दूर अज्ञानता से दूर बैठना चाहिए और ज्ञान रूपी शिक्षा ही प्राप्त करना चाहिए, अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक। कमलस्य जीवनेन प्राप्ता शिक्षा अस्माकम लाभाय। कमलस्य मतलब कमल के द्वारा, जीवनेन मतलब जीवन में, प्राप्ता माने प्राप्त, शिक्षा माने ज्ञान, अस्माकम लाभाय मतलब हमारे लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। कमल के द्वारा प्राप्त ज्ञान हमारे लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। आगे देखिए, कमलस्य द्वितीय गुण है ऐसा यद अस्य उत्पत्ति पंकात भवत तस्मात् एतस्य एकम नाम पंकजम आप। कमलस्य द्वितीय गुण है, कमल का दूसरा गुण, ऐसा माने यह है, यद माने जो, अस्य माने इसकी, उत्पत्ति माने उत्पत्ति, पंकात मतलब कीचड़ में, बहुत माने होता है। कमल का यह दूसरा गुण है जिसका मतलब इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ होता है, कीचड़ में होता है। तस्मात् एतस्य एकम नाम पंकजम अपि। तस्मात् माने इसलिए, एतस्य माने इसका, एकम माने एक, नाम माने नाम, पंकजम माने पंकज, अपि माने भी, वर्तते माने है, इसीलिए इसका एक नाम पंकज भी है। निम्न च स्थानात् उत्पन्नमपि कमलम स्वसौंदर्येण सुगंधेन च सर्वेषां चित्तम हरद। निम्न च स्थानात्, निम्न च स्थानात् मतलब निम्न जगह पर, अर्थात कीचड़ में, उत्पन्न होकर भी, कमलम माने कमल, स्व माने अपने, सौंदर्य माने सुंदरता से, सुगंधीन मतलब सुगंध से, च माने और, सर्वेषाम चित्तम हर, सब सर्वेषाम मतलब सभी लोगों के, चित्तम माने हृदय को, हरित माने हर लेता है, सभी लोगों के मन को अपनी सुंदरता और सुगंध से कमल हर लेता है। क्यों, कमल कीचड़ में उत्पन्न होने के बाद भी यह अपनी सुंदरता और सुगंध से सबके मन को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, हर लेता है। कमलस्य अयम गुण शिक्षयति यत अस्मिन् यत यस्मिन् कस्मिन् अपि कुले उत्पन्नो भूत्वापि। ठीक। कमलस्य अयम गुण है, कमल का यह गुण, शिक्षयत माने शिक्षा देता है, यत माने जो, यस्मिन् माने यस्मिन् कस्मिन् अपि कुले उत्पन्नो भूत्वापि। हाँ, कमल का दूसरा गुण यह शिक्षा देता है कि किसी भी कुल में उत्पन्न, भूत्वाप माने उत्पन्न होने से, मानव स्वगुण समाजे मानम प्राप्नोत। किसी भी कुल में उत्पन्न मनुष्य हो लेकिन वह अपने गुण से समाज में क्या है, मानम, मानम मतलब होता है मान, प्रतिष्ठा, ठीक, सम्मान प्राप्त कर सकता है, समाज में मान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चाहे जिस कुल में बालक उत्पन्न हुआ है लेकिन अपने गुण से वह समाज में मान या सम्मान प्राप्त कर सकता है। कुलम प्रधानम न संस्कार है प्रधानम गुण है प्रधान है। कुल प्रधान नहीं होता है, संस्कार से और गुण से व्यक्ति क्या होता है, प्रधान माना जाता है। कुल से कोई भी व्यक्ति प्रधान नहीं कहलाता है, मुख्य नहीं होता है, पूजनीय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए कमल क्या है, पंख माने कीचड़ में उत्पन्न होता है लेकिन अपनी सुंदरता और अपने सुगंध से वह सबके मन को हर लेता है और समाज में अपना स्थान बना लेता है, वही राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है। ठीक, अब आगे देखिए, कमलस्य जलेन सह घनिष्ठ संबंध है अस्ति। कमलस्य मतलब कमल का, जलेन माने जल के, सह माने साथ, घनिष्ठ माने बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है, अस्ति माने है। कमल का जल के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जले एव एतस्य उत्पत्ति तत्रैव वृद्धिश्च। जले एव जल से ही इसकी उत्पत्ति और वहीं इसकी वृद्धि होती है। जल में ही इसकी उत्पत्ति हुई है और वहीं इसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे देखिए, जलेन सह एव कमलस्य जीवनम। जल के साथ ही कमल का जीवन है। यदि जलम वृद्धिम गच्छत तरहि कमलमप वृद्धिम गच्छति। यदि जल की वृद्धि होती है तरि माने तभी, कमलमप कमल की भी वृद्धि माने वृद्धि, गच्छत माने होती है। यदि जल में वृद्धि होती है तभी कमल क्या, कमल में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, कमल भी तभी वृद्धि करता है जब जल में वृद्धि होती है। और यदि जलम शुष्यति तहि कमलमप नश्यति। यदि जल सूखता है, ठीक है, जल कम होता जाता है, सूखता जाता है, तो कमल भी धीरे धीरे सूखता हुआ नष्ट हो जाता है। अयम गुण देशभक्ति सिद्धयति। यह गुण जो है कमल का क्या सिद्ध करता है, देशभक्ति को सिद्धयति माने सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है, वयमपि
कमलम्यु देशभक्ता भवाम। वयमप मतलब हमें भी, कमलम्यु माने कमल के समान, देशभक्ता माने देशभक्त, भवाम माने होना चाहिए, हमें भी कमल के समान देशभक्त होना चाहिए। ठीक है। एतय गुणै विभूषितम कमलमेव अस्माकं राष्ट्रपुष्पम अस्ति। एतय गुणै विभूषितम, इन्हीं गुणों से विभूषित मतलब सुशोभित जो कमल है वही क्या है, अस्माकं माने हमारा, राष्ट्रपुष्पम माने राष्ट्रीय पुष्प, अस्ति माने है, अन्यत पुष्पम ना, अन्य पुष्प राष्ट्रीय पुष्प की श्रेणी में नहीं आती हैं, इसी गुण के कारण कमल ही हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्र पुष्पाप वयम प्रेरणाम स्वीकरिष्याम। राष्ट्र पुष्पात मतलब राष्ट्रीय फूल से, वयमप माने हमें भी, प्रेरणा मतलब प्रेरणा, स्वीकरिष्याम मतलब स्वीकार करना चाहिए, हमें भी राष्ट्रीय पुष्प से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से यह पूरा पाठ हमने उच्चारण सहित आपको, देखिए एक एक शब्द का माने हमने बताते हुए आपको पाठ समझाया है। मुझे पूरा विश्वास है आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अब आइए शब्द पोटली इस पाठ का कुछ दिया है, इसमें भी देखते हैं। ठीक है। देखिए किमर्थम माने किस लिए, म्लानम माने मुरझाना या मलिन होना, लाभाय माने लाभ के लिए, नीच स्थान मतलब निम्न स्थान से, स्वगुणय माने अपने गुण से, मानम माने होता है सम्मान, कुलम माने वंश, सुष्यत माने सूखता है, सिद्धयत माने सिद्ध करता है, तिष्ठत माने रहता है। ठीक। आगे देखिए स्थित्वाप माने स्थित होकर भी, राष्ट्रपुष्पम राष्ट्र पुष्पात मतलब राष्ट्रीय पुष्प से। ठीक। अन्यत माने अन्य, अज्ञानात माने अज्ञान से, पंकात माने कीचड़ से, हरत माने हरता है, समाजे माने समाज में, प्राप्तम शक्नोत मतलब प्राप्त करता है, जलेन माने जल के साथ, नश्यत माने नष्ट होता है, कमलम्यु माने कमल की भात, आर्दम माने गीला, लिप्त लिप्त माने क्या होता है, संलिप्त रहता है, संलग्न रहता है। ठीक है। लगा हुआ उसमें लिप्त जिसको कहते हैं। अब आइए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर देखते हैं। जैसे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अस्माकं राष्ट्रपुष्पम नाम किम, हमारे राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है। अस्माकं राष्ट्रपुष्पम नाम किम मतलब हमारे राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं राष्ट्रपुष्पम नाम कमलम। ठीक। अगला प्रश्न है कमलस्य उत्पत्ति कुत्र भवति, इसका उत्तर हो जाएगा कमलस्य उत्पत्ति पंकात भवति। अगला प्रश्न है पंकेप उत्पन्नम कमलम कैमानं प्राप्नोत, उत्तर हो जाएगा कमलस्य पंकेत, उत्तर होगा पंकेत उत्पन्नम कमलस्य राष्ट्रपुष्पम मानं प्राप्नोत। अगला प्रश्न है कमलस्य वर्णः कीदृशः भवति, इसका उत्तर होगा कमलस्य वर्णः प्रायः रक्तम भवति। अगला प्रश्न है कमलस्य तृष्णा शिक्षा का सन्ति, कमलस्य तृष्णा शिक्षा है, पहला शिक्षा है देशभक्ति प्रददाति, देशभक्ति प्रददाति, और दूसरा शिक्षा है प्रकाश सस्नेह, तीसरा शिक्षा क्या है, पहला क्या है देशभक्ति प्रददात, और दूसरा है प्रकाश स स्नेह मानव है, और तीसरा है समाजम मानम प्राप्नोत। ठीक है। प्रकाश स स्नेह मानव समाजम प्राप्नोत। ठीक। ये तीनों गुण हमको कमल से प्राप्त होता है, तीनों शिक्षा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कमले बहवः सन्ति, तो यहाँ हो जाएगा कमले बहवः गुणाः सन्ति। अगला प्रश्न है वयमपि भवाम, वयमपि कमलम्यु, इसका क्या हो जाएगा वयमपि कमलम्यु देशभक्तः भवाम। अगला प्रश्न है कुलम प्रधानम न भव, तो यहाँ भरा जाएगा कुलम प्रधानम न संस्कार प्रधान है। अगला प्रश्न है कमलस्य जलेन सह घनिष्ठ संबंध, प्रश्न होगा कमलस्य घनिष्ठ संबंध, बीच में भरा जाएगा जलेन सह। अगला प्रश्न है वयमपि कमलम्यु भवाम, तो यहाँ बीच में भरा जाएगा देशभक्त, वयमपि कमलम्यु देशभक्त भवाम। फिर यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3, शब्दों का उचित मिलान कीजिए। शब्द दिया है यहाँ देखिए कमल, तो इसका मिलान होगा जल से, सूर्य का मिलान होगा आकाश से, पुष्पम का होगा लतायाम से, तिलकम का मस्तके से होगा। आगे प्रश्न देखिए संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ अनुवाद करना है कि उसका प्रायः कमल का रंग लाल होता है, तो यहाँ आपका अनुवाद होगा तयो प्रायः कमलस्य वर्णः रक्तम भवति। खा है वह बहुत आकर्षक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सह बहवः आकर्षकः भवति। अगला देखिए संस्कृत में वाक्य दिया है, इसका हिंदी में वाक्य दिया है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ है हिंदी में वाक्य संस्कृत साहित्य में इसका पर्याप्त वर्णन मिलता है, तो इसका हो जाएगा संस्कृत साहित्य इयं पूर्ण
वर्णनम संस्कृत साहित्ये इयं पूर्ण वर्णनम मिलति। ठीक, अगला है इसमें घा वाला, देखिए इसमें बहुत से गुण व्याप्त होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इयं बहवः गुणाः सन्ति। अगला है अंगा वाला कि गुणों से विभूषित लोग भी सभी जगह सम्मान पाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणाः विभूषितम जना सर्वे स्थानम सम्मानम प्राप्नोति। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न है हिंदी में अनुवाद कीजिए। कुछ संस्कृत में वाक्य दिया है जिसका हिंदी में यहाँ अनुवाद करना है। ठीक, तो पहला इसमें दिया है क कमलस्य सौंदर्यम अद्भुतम भवत। कमल की सुंदरता जो है, सौंदर्य माने सुंदरता, अद्भुतम मतलब विचित्र, बहुत माने होती है, तो इसका हो जाएगा हिंदी में अनुवाद कि कमल की सुंदरता अद्भुत होती है। खा वाला है सूर्य से प्रकाशेन एतत् विकसत। इसका हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से यह विकसित होता है, या इसका विकास सूर्य के प्रकाश से होता है। ठीक, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दिया है कमल मेव अस्माकम राष्ट्रपुष्पम अस्ति अन्यतन। इसका हिंदी में अनुवाद होगा कमल ही हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, अन्य नहीं। ठीक, अगला देखिए घा वाला राष्ट्रपुष्पात वयम प्रेरणाम स्वीकरिष्यामः। ठीक, इसका हो जाएगा अनुवाद कि राष्ट्रीय फूल से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ंगा वाला है वयमपि कमलमिव देशभक्ताः भवाम। इसका हो जाएगा हिंदी में अनुवाद कि हमें भी कमल की तरह देशभक्त होना चाहिए। ठीक, आगे प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न दिया है, शब्द दिया है कमल म्यू, तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा कमल धन म्यू। अब यहाँ देखिए खा दिया है कमल मेयो, कमल धन एव, फिर दिया है ज्ञान इच्छुका, ज्ञान धन इच्छुका। अगला प्रश्न दिया है भूत्वापि, भूत्वा धन अपि। अगला प्रश्न दिया है स्थित्वापि, स्थित्वा धन अपि। आगे देखिए शब्द दिया है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्द दिया है अद्भुतम, तो इससे वाक्य बनेगा कैसे, कमलस्य सौंदर्यम अद्भुतम भवत। ठीक, फिर दिया है शब्द इच्छुका, तो इसका हो जाएगा यत् वयमपि ज्ञान इच्छुका। अगला दिया है शब्द अंधकारः, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा भवाम अज्ञानात् च दूरे तिष्ठाम। अज्ञानात् मतलब अंधकार है, भवाम अंधकार च दूरे तिष्ठाम। ठीक, अगला शब्द दिया है संबंध है, तो इसका हो जाएगा कमलस्य जलेन सह संबंधः भवत। अगला हो जाएगा संस्कार है, तो इसका हो जाएगा कुलम प्रधानम न संस्कार प्रधानम, कुलम प्रधानम न संस्कार प्रधानम गुण है। इस प्रकार से देखिए अस्माकम राष्ट्र पुष्पम नामक यह संपूर्ण पाठ, पूरा पाठ हमने आपको समझाया, जो क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित देववाणी संस्कृतम में 8वां पाठ है। हमने विस्तार पूर्वक आपको समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। पहले हमने इसको कमल की विशेषता को भी विस्तार से बताया है, फिर हमने संस्कृत शब्दों का उच्चारण करना और एक एक शब्द का स्पष्टता अर्थ समझा करके पूरा हमने आपको बताया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।